अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। बहुत सारे लोग तो आप लोग मुझे पता है ईद की छुट्टियां मना रहे होंगे, लेकिन हम जिस प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक़ है हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती भाई। इसलिए क्योंकि मैंने सोचा था कि 2 दिन ईद के आराम से सुकून से गुजारेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन आज जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ईद के दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन ने, और जो CEO है PSL के सलमान नसीर, और उसमें कुछ अहम फैसलों से उन्होंने आगाह किया। जो कि ये है कि एक तो ये है कि जो PSL जो है वो 26 मार्च से शुरू होगी, लेकिन अब जो है ना उसमें कोई शुरू के 10-15 दिन बकौल मोहसिन नकवी साहब के कोई भी क्राउड अलाउ नहीं होगा। और दूसरा ये कि पहले ये मैचेस होने थे मुल्तान, पेशावर, पिंडी, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, लेकिन अब सिर्फ कराची और लाहौर में ये मैचेस होंगे। तीसरा ये कि ओपनिंग सेरेमनी जो बड़े मतलब ज़ोर शोर से पब्लिसाइज कर रहा था PCB कि जी ये सिंगर्स होंगे, ये होगा, वो भी कैंसिल कर दी गई है। और जो मेन रीज़न है इन सारे फैसलों का वो ये है। अच्छा, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कही मोहसिन नकवी ने कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है फॉर एनीवन इन पाकिस्तान, और जो फॉरेन प्लेयर्स है वो आज रात से आना शुरू हो जाएंगे। चले ठीक है। जो रीज़न उन्होंने दिया फॉर दीज डिसीजंस इज़, वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ईरान, इसराइल एंड USA कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए हैं टू सेव ऑन कॉस्ट, टू सेव ऑन फ्यूल एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो गवर्नमेंट का एक ये था कि पिछले एक हफ्ते से ये चल रहा है कि जी कम से कम आप जो है मूवमेंट करें लोग। दूसरा ये कि मतलब क्या कहते हैं अपना हफ्ते में एक छुट्टी बढ़ा दी गई है, फ्राइडे को भी ऑफ कर दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम का कहा गया है। ऑल दीज थिंग्स जस्ट टू सेव फ्यूल एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ, कि खर्चा ना हो गवर्नमेंट का ज़्यादा। तो उसी खातिर जो है ये फैसला हुआ कि जी अब स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे स्टेडियम में। ठीक है, कोई मसला नहीं यार, पहले भी कोविड टाइम पे भी यही हुआ था कि नहीं आए थे स्पेक्टेटर्स। लेकिन मसला वही आ रहा है कि जो घूम फिर के आती है कि ये 2 दिन से मैं देख रहा था कुछ मतलब एक डॉक्टर जावेद मुगल जो है, जो डायरेक्टर है स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सरसाइज वगैरह के इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका एक पॉडकास्ट मैंने देखा। फिर गैरी कर्स्टिन का एक वो आया मतलब पॉडकास्ट चला BBC पे, वो मैंने देखा। आज जो मोहसिन नकवी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने कही। मतलब यार, अगर आपको मालूम, मैं बार बार ये बात करता हूँ लेकिन और ज़्यादा ऑब्वियस हो चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो इश्यूज हैं, आई इट वुड बी आई थिंक वेरी अनफेयर टू ब्लेम मोहसिन नकवी डायरेक्टली, ओनली मोहसिन नकवी फॉर इट। हिज ओनली फॉल्ट इज, आई थिंक हिज ओनली व्हाट ही हैज़ टू टेक ब्लेम फॉर इज दैट ही इज़ लिसनिंग टू पीपल ही शुडंट लिसन टू। सीधी सी बात है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर जावेद मुगल का इंटरव्यू सुने, आप कर्स्टन का सुने, आज जो एक दो बातें की उन्होंने मोहसिन नकवी ने, आपको ऑब्वियस हो जाता है कि कौन लोग पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त चला रहे हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जिस हाल पे पहुंचा हुआ है। रही बात ये PSL की, इस पर तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये जो PSL की बात है ना, अब आप देखें जब ये PSL का फैसला हुआ था कि जी ये IPL के साथ होगा, पिछले साल से ही चल रहा था, तो सलमान नसीर साहब जो कि CEO है PSL के, उन्होंने बड़े उससे मतलब प्राइड से अनाउंस किया था कि देखे जी कैसे बोलते हैं, हमें बड़ा फ़ायदा होगा इसका, टू हैव द PSL साइड बाय साइड विद IPL। अब फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा, इसलिए क्योंकि जितने भी ओवरसीज़ प्लेयर्स ने साइन किया PSL से, वो आहिस्ते आहिस्ते करके सब IPL भाग रहे हैं। उसकी वजह ये कि IPL के बहुत सारे फ्रेंचाइजीज के जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हैं, तो दे नीड रिप्लेसमेंट्स। अब लेटेस्ट जो आया है वो दसन शनाका जो श्रीलंका के कप्तान है, उनका आया कि उन्होंने भी छोड़ के जो है PSL छोड़ के वो चले गए हैं राजस्थान रॉयल्स में। इससे पहले भी हुआ है और प्लेयर्स का भी सुन रहे हैं। तो बेसिकली जो था, जो भी ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं PSL में जिन्होंने साइन किया, पता नहीं कितने बचते हैं भाई जब PSL स्टार्ट होता है 26 मार्च को। क्योंकि ऑब्वियस एक इसमें कोई वो नहीं है यार कि फॉर प्लेयर्स आजकल वैल्यूज़ तो इतने ज़्यादा है नहीं भाई इस दुनिया में, साफ सीधी बात है। पैसों पे ज़्यादा जोर होता है, तो प्लेयर्स को जहाँ पैसा ज़्यादा नज़र आता है वो कहते हैं चलो जी भागो इस तरफ। तो अब उनको IPL में, ज़ाहिर सी बात है, IPL के फ्रेंचाइज वाले ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, तो वो पैसा वो नोट यूं कर रहे हैं, तो प्लेयर्स भाग रहे हैं यहाँ से। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ हैविंग द PSL विद द IPL, क्योंकि विंडो एक ही है, तो फिर यही होना है भाई जो होना है। अब देखते हैं कि कितना कंट्रोल कर पाते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी हमारा लीगल डिपार्टमेंट देख रहा है, हम लीगल एक्शन लेंगे, ये वो करके क्या फ़ायदा इस लीगल एक्शन का? कोई पैसे तो मिलने नहीं है आपको वो प्लेयरों से जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच किए हैं। दूसरा ये कि अगर आप उनको बैन लगाते हैं कि PSL में नहीं खेलेंगे, तो आप अपनी लीग का नुकसान करेंगे कि आपको और कम फॉरेन प्लेयर्स की चॉइस मिलेगी। तो इट्स लाइक समथिंग विच शुड हैव बीन थॉट आउट। लेकिन व्हाट रियली लाइक कॉट माय आई वाज टुडे वाज दैट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सलमान नसीर की शक्ल पूरी उतरी हुई थी। मतलब लाइक यू I got this feeling, I may be wrong, लेकिन I got this feeling that maybe he didn't agree to these decisions taken। लेकिन ये है कि
फ़र्क पड़ेगा यार, क्राउड नहीं होगा, कैसे बोलते हैं, ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, उसके अलावा जो है वेन्यूज़ कम कर दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो इससे फ़र्क तो पड़ता है लीग के ऊपर। तो बहरहाल मोहसिन नकवी कहते हैं जी ये ऑस्टेरिटी मेजर्स की वजह से किया गया है, प्राइम मिनिस्टर से बात करने के बाद ये डिसीजन लिया गया है, सिक्योरिटी कोई कंसर्न नहीं है, बट एटलीस्ट चले, ये अच्छी चीज़ है कि 26 मार्च से पीएसएल शुरू हो रहा है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था ये इंटरव्यूज़ की, यार देखें गैरी कर्स्टन ने बीबीसी में कहता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, वो कहता है ही यूज दिस वर्ड, ही सेड कि यार उनसे पूछा गया कि आपने पाकिस्तान में जो जवाब वाइट बॉल के हेड कोच थे, हाउ वाज द टाइम, उसने कहा यार आई वाज देयर फॉर जस्ट 5 months फॉर अ फ्यू T20 इंटरनेशनल्स एंड आई गॉट अलॉन्ग विद द प्लेयर्स। उसने प्लेयर्स को कुछ नहीं बोला, उसने कहा प्लेयर्स जो है बड़ी कोशिश करते हैं कि अच्छा करें, लेकिन मेरा उनके साथ कोई इशू नहीं था। उसने कहा कि जी, अब उसने वर्ड इस्तेमाल किया इंटरमिडेटिंग इंटरफियरेंस, इंटरमिडेटिंग इंटरफेरेंस, यानी कि ख़तरनाक तरीके से जो है, मतलब बुली करने वाले तरीके से जो है उसके काम में इंटरफेयर किया जा रहा था। उसने कहा इवेंचुअली ये पोजीशन आ गई थी कि जी मैं तो मतलब किसी चीज़ में मुझे इन्वॉल्व नहीं करते थे, सिलेक्शन में भी नहीं करते थे, मैं बोल ही नहीं पाता था अपने मामलात में, तो मेरा फ़ायदा क्या फिर कोचिंग करने का, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्विट कर दिया। अब उसी साल आपको याद होगा जेसन गिल्स्पी ने भी यही शिकायत की थी, वो आज तक करते हैं कि जी इंटरफेरेंस था बाहर से, ठीक, और वो छोड़ के चले गए अपना गैरी कर्स्टन। अब मोहसिन नकवी से जब आज ये सवाल हुआ गैरी कर्स्टन के बारे में, तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो उनसे इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन कोई साहब पीछे खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये सबसे ज़्यादा उनसे कम्युनिकेट करते थे, तो जो लोग उनके साथ कम्युनिकेट करते थे, ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे, तो मैं उनसे कहूँगा कि जी वो बिल्कुल जवाब दें, जो कस्टन ने जो बातें की हैं, कस्टन ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उसका वो जवाब दें, और ये जवाब देंगे। ये मोहसिन नकवी ने कहा। व्हाट डज इट मीन कि मोहसिन नकवी डायरेक्टली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है इन चीज़ों में, क्रिकेट के मैटर्स में, जितना कि ये दूसरे लोग इन्वॉल्व है पीसीबी के अंदर, ठीक है। ये अब आए डॉक्टर जावेद मुगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, पॉडकास्ट की तरफ। यू नो व्हाट ही सेड कि मैं 2021 में यहाँ पर अपॉइंट हुआ था, मैंने ज्वाइन किया था पीसीबी, और एज ए क्लिनिकल पता नहीं क्या ट्रेनर समथिंग लाइक दैट, और मैंने फिर छोड़ दिया, थोड़े दिनों बाद मैंने छोड़ दिया, बिकॉज माई वैल्यूज़ डिडंट अलाइन विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैल्यूज़, ये उसने कहा। दिस इज़ व्हाट जावेद मुगल हैज सेड इन अ पीसीबी पॉडकास्ट। देन ही सेज कि अभी जो मैं डायरेक्टर बना हूँ मेडिकल, कैसे बोलते हैं, स्पोर्ट्स एक्सरसाइज वगैरह का, सिर्फ इस शर्त में बना हूँ कि मैं अपनी रिपोर्ट सिर्फ चेयरमैन और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को दूंगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चेयरमैन को मैं अपनी रिपोर्ट सबमिट करूंगा, अपनी फीडबैक दूंगा, बाकी इसी मतलब किसी को नहीं, मैं इसी शर्त पाऊंगा। हाँ, आकिब जावेद जो कि एकेडमी के हेड हैं, उनसे मिल के मैं अपनी चीज़ें कर रहा हूँ एकेडमी में, लेकिन रिपोर्ट मैं सिर्फ चेयरमैन और सीईओ को दूंगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ही ऑल्सो हैड दिस कंप्लेंट व्हेन ही वाज ईयर इन 2021 ऑफ अनड्यू इंटरफेरेंस। करेक्ट? मेरा असेसमेंट सही है? और भी लोग आए हैं इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बाहर से, डिफरेंट अहदों पे, वो भी छोड़ के चले गए क्योंकि उनको भी यही शिकायत थी इंटरफेरेंस की। तो भाई ये कौन लोग हैं, मुझे बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि किसी को टिकने ही नहीं देता यहाँ पर यार, जो आता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मुझे कस्टन की एक बात बड़ी अच्छी लगी, उसने बहुत ज़बरदस्त, अभी उसने श्रीलंका ज्वाइन कर लिया ना एज हेड कोच, उसने कहा यार कोच का काम है सिर्फ प्लेयर्स के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट करना, उनकी जो टैलेंट अवेलेबल है उसका सही इस्तेमाल करना, क्योंकि उसने कहा कि हेड कोच का मैं नहीं बिलीव करता ये लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग शैनिंग और ये वो, मैं बिलीव ये करता हूँ कि आप जिस टीम को भी टेक ओवर करते हैं, आपका काम है, यू हैव टू विन एवरी मैच इन एवरी फॉर्मेट। उसने कहा कि जी आपका काम है मैच जीतना, एज अ कोच यू हैव टू सी दैट योर टीम विन्स, ठीक है। नाउ व्हेन ही सेज कि जी इंटरमीडिएटिंग इंटरफेरेंस थी मेरी, और जब मैं काम कर रहा था, कितने अफसोस की बात है यार, कौन है ये लोग भाई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंदर से चलाते हैं, और हम जो है उठा के चेयरमैन को ये उड़ा रहे होते हैं या प्लेयर्स को उड़ा रहे होते हैं। इट्स अ फैक्ट, सबसे सॉफ्ट टारगेट प्लेयर्स होते हैं क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको हम उड़ा देते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल उनके तो परफॉर्मेंस है, दे आर द वंस हु आर बीइंग पेड द मोस्ट मनी, सो दे शुड बी, मतलब प्रेज भी होना चाहिए, क्रिटिसाइज भी होना चाहिए, डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंसेस। लेकिन ये अंदर कौन से लोग हैं भाई जो कि मतलब इस तरह से टांग अड़ाते हैं? आकिब जावेद का तो हमें सबको पता है कि आकिब जावेद का रोल था, बिल्कुल रोल था, क्योंकि जब कस्टन और गिलेस्पी आए थे तो आकिब जावेद की एंट्री उसी वक्त हुई थी बाद में, और उन्होंने ही टेक ओवर किया एज इंटरिम हेड कोच फ्रॉम गिलेस्पी ऑल्सो एंड कस्टन ऑल्सो, ठीक है ना। तो उनका तो रोल था, लेकिन और बाकी ये कौन लोग थे भाई जो कि इंटरफेयर करते थे, जो इंटरफेयर करते हैं कोच के मामले में? अगर हेड कोच को, अच्छा मज़े की बात मुझे लगता है
व्हाट आई हैव लर्नड इज के माइक हैसन ने जब टेक ओवर किया एज हेड कोच तो उसने तो डायरेक्ट मोहसिन नकवी से डीलिंग करके कहा कि जी मुझे पावर चाहिए, तो इसलिए उसको पावर दे दी गई, जिसकी अब तकलीफ हो रही है सेलेक्टर्स को। अभी कुछ दिनों पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आकिब जावेद वाला की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये मतलब वो ही हम तो सिर्फ 20 प्लेयर्स देते हैं, फिर वो 15 डिसाइड करता है कप्तान और कोच, और फिर प्लेइंग 11 डिसाइड करता है, लेकिन अब जब वो वापस आएगा तो फिर हम डिसाइड करेंगे एक नया सिस्टम का। यानी कि हैसन जो इस वक्त है, आई थिंक ही हैज़ बीन गिवन पावर बाय द चेयरमैन डायरेक्टली टू डू व्हाट यू मस्ट डू इन द सिलेक्शन मैटर्स। इसलिए इन लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट में इंटरफेरेंस के मामलात हैं, ये जब तक ख़त्म नहीं होंगे यार, जिसका जो काम है वो काम करें अपना। ज़रूरत नहीं है आपको दूसरे के काम में टांग अड़ाने की भाई, सीधी सी बात है। आप जब तक दूसरे के टांग में काम अड़ाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जिस आदमी को जो काम दिया गया वो करे अपना काम खामोशी से, ऑनेस्टली तरीके से, और ख़त्म हो गई बात। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, हमारा कल्चर ऐसा है, हर आदमी एक दूसरे मतलब उसमें पड़ा होता है, और कोई भी नहीं चाहता कि कोई बंदा आगे निकले, उसका काम अच्छा हो, उसकी तारीफ़ हो जाए। ये तो मैंने खुद पर्सनली कैसे बोलते हैं इंड्योर किया है यार इन माई कैरियर, ठीक है ना। और ये खास करके जब टीवी चैनल आए उसके बाद तो बहुत मैंने इंड्योर किया है कि बहुत प्रोफेशनल जेलेसी, और जेलेसी भी क्या उन लोगों की तरफ से जो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, जिनको नहीं पता होता काम के बारे में, वो सबसे ज़्यादा ये काम करते हैं। वही हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी टेलिंग द वे दीज थिंग्स हैव कम टू द फोरफ्रंट। और अभी भी मोहसिन नकवी साहब को ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। यू डोंट नीड टू बी अ शर्लॉक होम्स टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट यार। डॉक्टर जावेद मोगल ने जो बातें की हैं, जो उन्होंने बताया है कि मतलब कैसे क्या हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त, पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर का, कि वो मतलब स्पोर्ट्स फिटनेस मेडिसिन फिजियो वगैरह में वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान इज़ वे बिहाइंड अदर कंट्रीज़ इंटरनेशनली। क्योंकि वो कहते हैं कि जी जो दूसरी कंट्रीज़ में आपको डाटा ड्रिवन जो टूल्स अवेलेबल है, जो असेसमेंट्स अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें वो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो अब वो ट्रेन कर रहे हैं। तो भाई मेरा सवाल ये है कि जो ये इतनी फौज पाली हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ट्रेनर्स वगैरह की, ये जो ट्रेनर्स टीम के साथ घूमते हैं, चाहे फॉरेनर्स भी हो, मतलब ये क्या है फिर यार। I mean, imagine Dr. Javed Begul saying that we tested a international fast bowler. He was given a test in which he had to endure exercise for 2 minutes 30 seconds, and he couldn't even endure it for 12 seconds. ये हालत है यार। डॉक्टर जावेद मोल के आप पॉडकास्ट अगर सुने तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल अंडरस्टैंड। क्योंकि जो परफॉर्मेंस रिलेटेड चीज़ें आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो टीमें फिट है, जो टीम में बाज़ाहिर 100% मैच फिट है, वो ही कामयाब है भाई। इंड्योरेंस असल चीज़ है भैया। आपकी फिटनेस अगर 100% है तो आपकी पेस, आज शहनशाह आफरीदी के जो ये मसले आ रहे हैं, हमारे बॉलर्स को मसले आ रहे हैं, इट्स ऑब्वियस यार क्यों आ रहे हैं मसले। ये बार बार कहा जाता है, सही कहते हैं डॉक्टर नुमान यार से जब मैं शोज़ करता हूँ, वो सही कह रहे हैं। उसका मतलब कि ये जो इनको मसले हैं, इट्स नॉट ऑफ देयर फॉर्म एनीथिंग, इट्स बिकॉज दे आर जस्ट नॉट मैच फिट 100%। उनको इशूज़ हैं जो कि डॉक्टर जावेद मुगल ने पॉइंट आउट किए विदाउट टेकिंग नेम्स। सो व्हाट इज़ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डूइंग यार। कहाँ फिर हम आगे बढ़ेंगे, मुझे बताएं ना यार आप, कैसे हम आगे जा सकते हैं फिर, अगर हम अपनी फिटनेस के ऊपर ही प्लेयर्स अगर हमारे सुपर फिट नहीं होंगे। आजकल तो स्पोर्ट्स ऐसी हो गई कि उसमें विदाउट बीइंग सुपर फिट यू कांट मतलब सर्वाइव इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और कॉम्पीट विद द बिग टीम्स। तो यू नो लाइक अफसोस होता है देख के यार जो हालात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये कुछ अपडेट्स थी, तो मैंने कहा यार आपको अपडेट्स कर दूँ मैं। बाकी फिर मुलाकात करते हैं, पता नहीं क्या क्या होता जाता, अभी तो चीज़ें होती रहेंगी। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड कैसे बोलते हैं अपने कमेंट्स भी छोड़िएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बहुत सपोर्ट मिलती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।